दोस्तों, टेक्नोलॉजी की दुनिया एकदम फास्ट है। हर एक महीने नए फ़ोन्स लॉन्च होते हैं, नए फीचर्स आते हैं और हर एक कंपनी अपने फ्लैगशिप डिवाइसेस को और बेटर बनाने की कोशिश करती है। अभी तक हमने सैमसंग गैलेक्सी एस सीरीज़ के इतने सारे फ़ोन्स देखे हैं और हर साल नए मॉडल के साथ एक्साइटमेंट भी बढ़ जाती है। लेकिन मैं आपको एक जेन्युइन सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा, जो जनवरी 2024 में लॉन्च हुआ था, आज भी 2025 में खरीदने लायक है? क्योंकि जनरली हमेशा लोग कहते हैं कि नया ही लेना बेस्ट होता है, लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग है। हर एक फ्लैगशिप डिवाइस एक ही साल के लिए रेलेवेंट नहीं होता, बल्कि कुछ फ़ोन्स ऐसे होते हैं जो अपनी वैल्यू और परफॉर्मेंस 1, 2 या कभी 3 साल तक भी मेंटेन कर लेते हैं। और सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा भी एक ऐसा फ़ोन था जो लॉन्च टाइम पर एकदम फ्यूचर रेडी डिज़ाइन और फीचर्स के साथ आया था। तब इसका कैमरा सेटअप, इसका AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेशन, इसका डिस्प्ले और इसका बैटरी लाइफ सब इंडस्ट्री के बेस्ट स्टैंडर्ड्स पर था। लेकिन अब जब 2025 आ गया है और नए मॉडल्स जैसे सैमसंग गैलेक्सी S25 और सैमसंग गैलेक्सी S26 सीरीज की डिस्कशंस हो रही हैं, तो नेचुरली कंफ्यूजन क्रिएट होती है। यूजर्स के दिमाग में ये सवाल घूमता है कि क्या पुराना फ्लैगशिप लेना एक स्मार्ट चॉइस है या फिर मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेंड करके नया मॉडल लेना चाहिए। फोन खरीदना सिर्फ एक गैजेट लेना नहीं होता, बल्कि एक इन्वेस्टमेंट होता है। आप एक ऐसा डिवाइस खरीदते हो जो अगले 2 से 3 साल आपकी डेली लाइफ में एक कांस्टेंट कंपेनियन बनने वाला है, चाहे वो काम हो, एंटरटेनमेंट हो, गेमिंग हो या फिर कंटेंट क्रिएशन। तो ये डिसीजन और भी क्रिटिकल हो जाता है कि 2025 में सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा लेना अभी भी सेंस बनाता है या नहीं। इसलिए आज हम इस वीडियो में हर एक एस्पेक्ट को डिटेल में समझेंगे। डिज़ाइन, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, गेमिंग, कैमरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर्स, बैटरी और लॉन्ग टर्म सॉफ्टवेयर सपोर्ट, और देखेंगे कि अभी की डेट में ये फ़ोन आपके लिए एक स्मार्ट डील है या नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं आपको हॉनेस्टली बताऊंगी कि क्या आपको इस फ़ोन पर अपना बजट स्पेंड करना चाहिए या नए ऑप्शंस का वेट करना बेटर होगा। अब सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की, क्योंकि सच बोलो तो फ़ोन लेने से पहले हम सबसे पहले उसके लुक्स पर ही अट्रैक्ट होते हैं। जब आप एक फ्लैगशिप डिवाइस खरीदते हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो सिर्फ एक फ़ोन न लगे, बल्कि एक स्टेटमेंट लगे। और सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा बिल्कुल वैसा ही इंप्रेशन क्रिएट करता है। इस फ़ोन में सैमसंग ने एकदम प्रीमियम मटेरियल का यूज़ किया है। पहली चीज़ जो नोटिस होती है वो है इसका टाइटेनियम फ्रेम। टाइटेनियम एक ऐसा मेटल है जो एल्यूमिनियम से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन स्टील के कंपैरिजन में काफ़ी हल्का है। मतलब फ़ोन हाथ में पकड़ने में एकदम सॉलिड लगता है, लेकिन हैवी फील नहीं देता। आपको एक प्रीमियम ग्रिप मिलती है और लगता है कि हाँ, ये डिवाइस लॉन्ग टर्म के लिए बना है। बैक साइड में आपको गोरिल्ला आर्मर ग्लास प्रोटेक्शन मिलता है, जो एक नई टेक्नोलॉजी है स्पेशली स्क्रैचेस और एक्सीडेंटल ड्रॉप्स के लिए। अगर आप उन लोगों में से हो जो फ़ोन बिना कवर के यूज़ करना पसंद करते हो, तो ये ग्लास आपको एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस देता है। इसका मटे फिनिश बैक पैनल सिर्फ क्लासी लुक ही नहीं देता, बल्कि फिंगरप्रिंट्स और स्मजेस को भी मिनिमाइज करता है। मतलब आपको हर दूसरे दिन कवर क्लीन करने की टेंशन नहीं होगी। ये एक ऐसा फ़ोन है जो सिर्फ टेक्नोलॉजी का सिंबल नहीं, बल्कि एक लग्जरी एक्सेसरी की तरह भी फील होता है। और एक छोटी सी चीज़ जो पर्सनली मुझे पसंद आई वो है इसका ओवरऑल अर्गोनॉमिक्स। मतलब जब आप फ़ोन को हाथ में पकड़ते हो तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन बैलेंस्ड लगता है। हाँ, बड़ा फ़ोन है तो वन हैंडेड यूज़ थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल हो जहाँ आपको ज़्यादा कंटेंट देखना, डॉक्यूमेंट्स रीड करना या मल्टीटास्क करना होता है, तो ये बड़ा साइज़ एक एडवांटेज बन जाता है। ओवरऑल डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा क्लियरली एक प्रीमियम फ्लैगशिप फील देता है। अब बात करते हैं एक ऐसे फीचर की जो सैमसंग का हमेशा से सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है, डिस्प्ले। सच बताऊं तो अगर आप एक सैमसंग फ्लैगशिप खरीदते हो तो आपको वर्ल्ड क्लास डिस्प्ले टेक्नोलॉजी मिलना एकदम गारंटीड है। अगर आप कंटेंट लवर हो, जैसे नेटफ्लिक्स देखते हो, यूट्यूब वीडियोस कंज्यूम करते हो या फिर इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करते हो, तो आपको हर एक कलर एकदम पंची और नेचुरल लगेगा। ब्लैक्स इतने डीप होते हैं कि लगता है स्क्रीन में एक्चुअल डार्कनेस है और वाइट्स एकदम क्लीन लगते हैं। ब्राइटनेस की बात करें तो सैमसंग ने इस फ़ोन को बनाया है आउटडोर यूजेज के लिए भी एकदम परफेक्ट। पीक ब्राइटनेस है 2200 निट्स। टेक्स्ट रीड करना, मैसेजेस रिप्लाई करना या मैप्स देखना सब इजीली हो जाता है बिना आंखों को स्ट्रेन किए। रिफ्रेश रेट है 120 हर्ट्ज। मतलब स्क्रोलिंग और एनिमेशंस एकदम बटरी स्मूथ हैं। अगर आपने कभी एक नॉर्मल 60 हर्ट्ज फ़ोन यूज़ किया है और फिर एक 120 हर्ट्ज डिस्प्ले यूज़ करते हो, तो आपको लिटरली लगता है कि फ़ोन हवा में ग्लाइड कर रहा है।
और हॉनेस्टली इसकी स्क्रीन देखकर आपको लगेगा कि आपने एक प्रीमियम डिवाइस खरीदा है जिसका हर एक रुपये जस्टिफाइड है। अगर आप प्रीमियम कैटेगरी के फ़ोन खरीदने की सोच रहे हो तो इसका आंसर मोस्टली हाँ होगा, क्योंकि ये फ़ोन एक कंप्लीट फ्लैगशिप पैकेज है। और मेरी हॉनेस्ट ओपिनियन ये है कि अगर आप फ्लैगशिप कैटेगरी में जाने के लिए रेडी हो तो सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा हर एक पैसा के लिए वर्थ है।